हम लोग उस कातिल का पीछा करते करते काफी दूर आ गए, लेकिन अभी तक वो कातिल हमारी हाथों में लगा। आओ हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ और ख्याल करा था। कौन सा ख्याल? अरे साहब ये क्या ख्याल करो, ये क्या ख्याल करो साहब। ओह इसका मतलब तुम्हें भूख लगी है? हाँ साहब। सिपाही जी सच में कहूं तो भूख मुझे भी लगी है सिपाही। भूख लग गया है साहब, लेकिन दौड़ाए पड़े हो। ए सिपाही आओ, यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद मेरा बंगला आएगा जी। और काफी दिन हो गए बीवी बच्चों से मुलाकात नहीं हुई। साहब इसी बहाने बीवी बच्चों से मुलाकात होगी और साथ में बैठकर भोजन करेंगे। उसके बाद फिर उस कातिल का पीछा करने चलेंगे। आओ सिपाही। साहब क्या बात है सिपाही? कई किलोमीटर हुए घर आपको? सिपाही यहाँ से कुछ दूर है। अरे तो साहब ज्यादा दूरी हुए। अरे कहते गुनगुनाते चलो, रास्ता भी कट जाएगा, काम भी हो जाएगा। सिपाही जी साहब सुनो मेरी बात गाओ। और गज भर के छतिया धरतिया के भैले कि गज भर के छतिया और धरतिया के भैले और दुई गोलने जने मावल हो तीनों देशवा के लजिया बचावल हो तीनों देशवा के लजिया। गज भर के छतिया धरतिया के भैले, गज भर के छतिया धरतिया के भैले दुई गोलने जने मावल हो तीनों देशवा के लजिया बचावल हो तीनों देशवा के लजिया बचावल हो। पहिला ललनबा सिपाही अले बेलवा, पहिला ललनबा सिपाही, पहिला ललनबा सिपाही अले बेलवा देश के किसान भइल दूसरा बिरलेवा। हे मटिया किसान लावे ललना सिपहिया, मटिया किसान लावे ललना सिपहिया खुनवत चीता लगावल हो तीनों देशवा की लजिया बचावल हो तीनों देशवा। पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए। बेटी नमस्ते। नमस्ते बेटी। भैया जी नमस्ते। रमा क्या बात है? आज माँ बेटी बहुत खुश नजर आ रही है। सड़वाए सड़वाए नहीं तो साले साली, अरे सैवाइन कहते हैं। हाँ अच्छा भाई साहब हो और ये सड़वाए साले साली ना कह दो बेहुदा कह का। अरे मैं साहब हूँ, ये तुम्हारी सैवाइन है। हाँ बहुत तुम्हारे खाओगे। रमा चाहती हो आज काफी दिनों बाद मैं तुम लोगों के पास आया, ये बता कि तुमने बंगले पर कुछ बनाया है कि नहीं? हाँ नाथ हमने बनाया है। प्रिय रमा बहुत जोर की भूख लगी। अरे मैं तो इतने पसीना से भीज गई, इतना भीज गई। क्या प्रिय? और क्या सुबह से तुम्हारे लिए एक से एक नाश्ता तैयार कर रखा। वाह
बेटी अंजू, मम्मी। अपने पापा के लिए कुछ नाश्ता लेके आ बेटी। हाँ हाँ जरूर लेके आऊंगी, लेकिन डैडी जिसे कहना है क्या कहना है? कि पिता चरण में आपके अंजू का प्रणाम। पिता चरण में आपके अंजू का प्रणाम। यही आशीष दीजिए कोड़ होए ममता। बेटी अंजू, डैडी? मेरी बात को गौर से सुनो बेटी। हाँ डैडी। और अंजू मेरी लाडली, अरे पढ़ो लगा कर कि अंजू मेरी लाडली, और पढ़ो लगा कर ध्यान, और नाम मेरा रोशन करो, और सफल हो सब। बेटी अंजू, डैडी? मैं यही चाहता हूँ कि खूब मन लगाकर पढ़ाई करो बेटी, जिससे तेरे पिता शेर सिंह का नाम इस संसार में ऊंचा रहे बेटी। ठीक डैडी, लेकिन डैडी क्या बात है बेटी? एक बात आपसे और कहना चाहती हूँ। कौन सी बात है बेटी? बेटी बोलो, जरूर दिल खोल कर बोलो। अरे पिता आपसे आरज़ू है हमारी। पिता आपसे पिता आपसे आरज़ू है हमारी। पिता आपसे आरज़ू है हमारी। चमन घूमने की है इच्छा हमारी। चमन अगर हो इजाज़त चमन घूम आओ। अगर हो इजाज़त चमन घूम आओ। पिता आपसे आरज़ू है हमारी। इसका मतलब हमारी लाडली बिटिया समन घूमना चाहती है। हाँ डैडी। बेटी सुनो मेरी बात को। और मेरी लाडली जो है ये इच्छा तुम्हारी, मेरी लाडली जो है ये इच्छा तुम्हारी, मेरी लाडली जो है ये इच्छा तुम्हारी, रजा है मेरी और ये खुशियाँ तुम्हारी। कोई भी कदम ऐसा नहीं तुम उठाना, कोई भी कदम, कोई भी कदम ऐसा नहीं तुम उठाना कि जिससे घटे बेटी ये इज्जत हमारी। बेटी तो अगर तुम चमन घूमना चाहती हो तो शौक से जाओ, लेकिन याद रखना शाम होने से पहले अपने बाप के पास बंगले पर वापस आ जाना बेटी। ठीक डैडी, बाय मम्मी, बाय मम्मी। मैं चमन जा रही हूँ। डैडी को नाश्ता पानी करा देना। डैडी जब तक मुझसे मुलाकात नहीं करा तब तक आप जाना नहीं। ओके बाय। लाड
कौन सी बात है? क्या नाम में क्या हुआ? ये बताओ। अंडू? चले तू बहरा है क्या? मेरी बेटी का नाम अंजू है। हाँ बहुत तेरा माँ चल बहुत जोर की भूख लगी, आज तुम्हारे साथ बैठकर भोजन करूंगा, उसके बाद फिर हम लोग मिशन पर निकलेंगे। ठीक है ना, चलिए आप